नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मुझे एक वीडियो किसी ने रिकमेंड किया है कि इस पे जरूर करिए। ये अपना इंडिया का वीडियो है। इसमें है कि 2024 में कौन होगा पीएम। रिपोर्टर घुस गया मुस्लिम मोहल्ले में, फिर देखिए क्या हुआ। अच्छा जी, तो चलिए इस वीडियो को इसलिए भी मैंने कहा कि किया जाए कि जरा पाकिस्तान के लोग भी देखें भाई, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, मुसलमान बेचारे घर से नहीं निकलते, मुसलमानों को डंडे से रोज पीटा जाता है जब वो नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई चलिए देखते हैं कि जब मुस्लिम मोहल्ले में पहुंच गया रिपोर्टर और पूछा उनसे ये सवाल कि 2024 में कौन बनेगा पीएम, तो क्या मिलता है जवाब। चलिए। चाचा का क्या नाम हुआ? बीजेपी वाले बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं 100 साल रहे, भेदभाव नहीं, लड़ाई फजीते नहीं है। बताओ कहाँ फजीता हुआ कोई। और नंबर 2 ये है कि गरीबों को राशन दे रहे हैं। मोदी ने मकान दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग कह रहे वो वहाँ प्रयागराज में वो अति कर वो ठोक दिया। वो धर्म की राजनीति हो रही है। सारे गुंडों को भट्ट में बांट दिया। बिल्कुल सही योगी जी ने। जितने बदमाश गुंडे इनके राज में, पिछली सरकारों में क्या हुआ, सब गुंडे बदमाशी रहे। और क्या बोल रहे तो नहीं किया है। और अपने घर भरे नहीं भरे। ये दिल से बात कह रहे हैं कि बस ऊपर की नहीं, दिल से है, बात सही है। बिल्कुल दिल से है। तो गुंडों का खात्मा होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। सोवे चैन से, सोवे आराम से जावे। अब तो ये है जान का खतरा हो गया था, कहीं भी पकड़ ले, मोटरसाइकिल छीन ले, पैसे छीन ले, किसी का कुछ बहुत अजाब हो रहे थे। खत्म हो गया शांति वाला मामला। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि वो इसे शहीद का दर्जा दे दो, भारत रत्न दे दो, ये भी लोग कह रहे हैं। हम तो ये चाहे 100 साल भी ना जावे, यही सरकार है। ये तो आप कह रहे हैं। कार्रवाई हो रही, जो ये कह रहा उसी पे कार्रवाई हो रही। हाँ, वही दे दो रही है। हाँ, और आप कह रहा है कि सही कह रहा हम तो ये जा रहे हैं राम राज्य बने, जल्दी से बने और अच्छा वो हो गया तुम। राम राज्य बने। हाँ, मोदी जी जो मतलब योगी कह रहे हैं राम राज्य बनेगा, जो भी कह रहे हैं बन जाए बेहतर है। क्लेश तो निमटेगी। क्योंकि कलेश नजर आ रही। हाँ, क्लेश नजर आ रही। ये मतलब तो कह रहे बड़ी शांति थी, आप कह रहे कलेश नजर आ रहा। नहीं, जो हिंदू मुसलमान राज्य बनेगा, एक तरफी होगा, मुसलमान एक तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये बन के हो जाए अपना खत्म। यो खत्म हो जाएगा मामला जी, खत्म हो जाएगा यो। और सबसे बढ़िया बात, राशन फ्री मिल रहा, हमारे अब्बा को पेंशन मिल रही, इस सरकार में बढ़िया चल रहा बहुत। इसे ही देंगे वोट। हमें तो फायदा भाई, सबसे ज्यादा गरीबों के घर बन गए। पर जिन्होंने 70 साल से छत नहीं देखी थी पक्की, उन्होंने छत देख ली। पर 3 साल से राशन ले रहा। सबसे बड़ा फायदा तो मुसलमानों को हुआ भाई सरकार में। भाई इन लोगों को क्या फायदा, ज्यादा तो मुसलमानों का फायदा हुआ, जिसने 70 साल से छत नहीं देखी थी छत देख ली। पर 3 साल से राशन। बहुजन चोर, समाजवादी सारे चोर रहेंगे, इस सरकार में बहुत काम हो रहा है जी। सही काम करे वोट उसे दो, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई हिंदू कोई मुस्लिम कुछ नहीं, जो सही काम कर रहा आपको दिख रहा। बदमाशों का खात्मा हो रहा है, ये सही हो रहा है। जो सही बेहतरीन आदमी खुलेआम घूम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बदमाशी राज खत्म, बाहुबली खत्म हो रहे, बहुत बढ़िया हो। देखिए, मैं भी अक्सर अपने वीडियोस में यही बातें करता हूं। दर्शक मुझे जानते हैं कि मेरा पॉइंट क्या है, कि भाई जो सही काम करे आप उसको वोट दो। जो आपके लिए सड़क बनाए, जो आपके घर में बिजली लेकर आए, जो आपके घर में गैस लेकर आए, जो आपकी प्रॉब्लम सुने, जो आपकी अस्पताल जाए तो आपके इलाज में कम से कम पैसे खर्च हो, ऐसा काम करे, जो आपके घर के बच्चों को रोजगार दे। वो कोई भी पार्टी करे, जो पार्टी करे, ईमानदारी से। आप अगर अल्लाह को मानने वाले तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानिए, या भगवान को मानने वाले तो भगवान को मानिए, और ईमानदारी से जो काम कर रहा है उसको आप एनालाइज कीजिए कि क्या इसने ये काम सही किया है, क्या मेरे लिए काम हुआ है, क्या मुझे इससे फायदा हो रहा है। उसके बाद वोट डालिए, और यकीन मानिए आप 1 सेकंड में पता कर लेंगे कि आपको किसको वोट डालना चाहिए। काम दिख रहा है, और जो काम दिखेगा उस पर वोट डाला जाएगा, एकदम गारंटी है। बाकी हिंदू मुसलमान ये सब चलता रहेगा, ये सब होता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। क्या जो वो चचा बात कर रहे थे कि घर मिले सबको, जिनको 70 साल में घर नहीं मिले, क्या उन गरीबों को घर सर पे छत रखने की, छत मिलने की उनका अधिकार नहीं था? सरकार ने दिया ना। उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटे गए ना। आज वो लकड़ी से धुएं में तो नहीं बनाती बेचारी खाना, उपलों पर, कोयले पर, और कितनी सारी। जैसे वो भाई साहब कह रहे थे कि उनके अब्बा को पेंशन मिल रही है, क्या वो सुविधा नहीं है? ऐसी ही सरकार चाहिए हमें, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जो हमारा काम करे।
जिसको हमारी प्रॉब्लम्स नजर आए। सबसे मेन बता रहा मैं आपको बात, और कुछ नहीं। जो सही काम कर रहा, चाहे योगी जी हैं चाहे मोदी लोग तो ये कह रहे योगी जी तो चश्मा अलग है उनका देखने का, क्यों भाई, है कि नहीं? है नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक ही नज़र से देखें सबको। सब तरह की दुनिया है जी, वो तो सब तरह की दुनिया है। कोई कुछ बताते हैं, कोई 10,000 में बिक जाते हैं, लेके बोल देते हैं। अन्य सबसे बढ़िया काम हो रहा है इसमें, हम खुश हैं। 2 दफ़े राशन मिल रहा और अब्बा के पेंशन आ रही, बहुत बढ़िया चल रहा जी। अपने विचार हैं, समझ गए। जो हमारा मानना यह है, जो काम सही कर रहा, हमें पता है योगी जी काम सही कर रहे, तो योगी जी को वोट दो। मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी को वोट दो। ये ना देखो काम, सामने देखो कि नेता कौन है सही काम करने वाला, बस। अच्छा, 19 के चुनाव में तो वोट इसलिए दिया जा रहा था कि मोदी को कैसे हटाया जाए। इस बार 24 के चुनाव में वोट क्या सोच के, क्योंकि राहुल गांधी मैदान में रही नहीं, अब नीतीश कुमार आगे, उन्हें जानते हो कि नहीं? नहीं, सरकार मेरा मानना मोदी मादी नहीं चलाता, सरकार तो ऊपर वाला चलाता है, वही चलावेगा सरकार। ये मोदी जी भी उन्हीं के वो हैं, सब तो सब वही चलावेगा सरकार, असली सरकार वही चलाता है। मोदी जी को भी उन्होंने बिठाया, 24 में भी उन्हें बिठा देंगे। सब चलाने वाला ऊपर वाला है, सही हकीकत बात है, चलाने वाला वही है सर। वालो ताड़ी, सब चलाने वाला। मन ज्यादा धक धक कर रहा कुछ? नहीं, धक धक नहीं कर रहा मन। मैं कह रहा अच्छे दिन कुछ आ गए, कुछ हो रहा है। क्या आया अच्छे दिनों में, मैं वही तो पूछना चाहता हूं। पब्लिक बता रही सारे अच्छे दिन आ गए, सारे अच्छे दिन ही आ रहे हैं। अच्छे दिन आ गए, सड़कें बन रही। क्या अच्छे दिन होते हैं? जो मोदी ने कहा था मन की बात बताओ। जो मोदी ने कहा था अच्छे दिन आवेंगे, पब्लिक कह रही है अच्छे दिन आ गए, तो अच्छे दिन आ गए समझो बस। जिस पे प्लाट थे उनके घर तो बन रहे, जिन पे प्लाट थे उनके घर तो बन रहे, 6 दिन आ रही हैं जी। अन्य कोई टीनों में छत तो मिल रही उन्हें इन इस सरकार में है जी, बताओ। घर बन गए, ये तो कह रहे हैं ऐसा हो। आपके हिसाब से अच्छे दिन क्या है? अच्छे दिन ही आ रहा है, ये पब्लिक कह रही। लाइट मिल रहे, अच्छे दिन ही आए हैं जी। ये तो दुनिया बढ़ रही, महंगाई तो बढ़ेगी बिल्कुल। 15 मिनट सारे हाईवे बन गए, बढ़िया बन गए हाईवे, क्या नहीं? वोट हाईवे पे थोड़ी होता है जी। हम तो वोट नहीं देंगे जब काम हो रहा, उन्हें वोट तो नहीं देंगे। काम दिलवाता है वोट, जो सही काम करता है, चाहे वो बदमाशों का सफाया कर रहा है, कुछ भी कर काम, समझ गया। कोई फिरका परिस्थिति नहीं, कोई कुछ ही काम जो है ना, काम दिलवाता है वोट। अगर आप भी अच्छा काम करने लगो, आपको वोट मिलने लग जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? काम दिलवाता है वोट। नहीं, सही कह रहे हैं। करेगा, आम जनता का साथ देगा, सबको एक साथ समझेगा, कोई जातिवाद नहीं होने की, वोट उसे भी ले। समझ ऐसा है कौन अब? है ऐसा कौन सा है कौन? वो तो पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ा ही है, वो तो अपना खुद समझती है कि कौन क्या है। कोई पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। होगा इस बार 24 में। आज के टाइम में पब्लिक को आप भी होशियार हो, मैं भी। क्यों भाई साहब? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं। 24 हम तो चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार आवे, देश का और फायदा हो गया, और थोड़ा फायदा हो जाएगा बस। फायदा हुआ क्या? पब्लिक खुश है योगी के राज में, पब्लिक खुश है योगी के राज में, बस। हमारे धारे हम तो कुछ नहीं होने का, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, हमारे धारे कहने से कुछ नहीं होने का क्या चाह रहा लेकिन अल्लाह है। अल्लाह तो सब कुछ चाह रहा कि भाई मिलजुल के रहो आपस में, और क्या कह रहा। तो सरकार कौन से जो मिला जुला के रखे? सरकार को मार गोली, और क्या। तो खाम खाई के बकवास कर रहे, कहीं लोगों से यानी कि उगलवा रहे, क्या करना चाह रहे, क्या नहीं करना चाह रहे। अरे के हिसाब से कौन बढ़िया कर रहा है? सब अल्लाह कर रहा। हम तो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और किसी पे भरोसा नहीं रखते। तो ये जो गुंडे मारे जा रहे हैं, ये भी आप मान रहे कि वही मारवा रहे हैं? नहीं, वो क्यों मारे, वो तो इंसान मार रहे। ले मतलब जो कर रहा है सब ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन गुंडे जो मार रहे हैं वो इंसान मार रहे हैं, वो नहीं कर रहा। जब सब वही कर रहा है तो ये भी वही कर रहा है चचा। ये मान लो ना, एक ही फॉर्मूला लागू होगा ना यार। जब सब वही कर रहा है तो ये भी वही कर रहा है। वो इंसान मार रहे हैं, भले बात तो वही रहे होंगे। अरे एक बात है, मुसलमान को ही मरवा रहे और किसी को कोई नहीं मरवा रहा। बता कौन सा काम मरवा रहा? क्यों विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ क्या? जो गैंगस्टर था, जो बाहुबली था, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ? वो नहीं मरा? एनकाउंटर नहीं, जो गाड़ी पलटी थी वही ना, वो नहीं मरा उसमें? वाह जी वाह। ये याद नहीं रहेगा। अपनी कम्युनिटी की बात आएगी तो वो फट से याद आ जाएगा, दूसरे वाले नहीं, नहीं, नहीं वो उसमें नहीं हुआ था। वाह जी, गजब हाल है यार। दुनिया बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है, बाकी लोग समझ रहे हैं। मरवाओ जाओ, एक आदमी था क्या? एक मरेगा 70 पैदा हो जाएंगे, बात खत्म है। ये हमारे तो अल्लाह का फरमान है, जो भी कुछ है।
हाँ तो एक यकीन मानिए कि अगर एक अतीक अहमद मरा है और अगर 70 पैदा हुए तो वो 70 भी मरेंगे। और बात सिर्फ अतीक अहमद की नहीं है, बात अगर एक विकास दुबे भी पैदा होगा तो 70 विकास दुबे भी मरेंगे। जो गुंडागर्दी करेगा, जो लोगों को जान लेगा, जो लोगों को सताएगा, सब मरेंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिसाब से कौन नेता सही है? अरे हमारे लिए तो सारे नेता नेता हैं, हम भी नेता है, ये भी नेता है, सारे नेता खड़े, बता कौन सा नेता है? है जी। तुम कह रहे एक मारा जी, वो बहुबली था, उसे नहीं मारा, विकास दुबे विकास को नहीं मारा। तुम्हारा नाम क्या है भाई? वसीम अहमद है मेरा नाम। बता रहा है हाँ ये कह रहे विकास को मारा, एक दिन पहले राणा को मार दिया बिजनौर में। कौन से राणा को? बिजनौर में मार दिया। कौन से बिजनौर में? हमें क्या पता कौन सा बिजनौर है? क्या बोल रहे, जो बहुबली है गलत चल रहा, सबके लिए है, सरकार सबको एंटर में कर रही, सही कर रही उसे बिल्कुल। ये भी कह रहे हैं ना कि धर्म का चश्मा है भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है अजय, नहीं ऐसा कुछ नहीं। धर्म का चश्मा है ही। धर्म का चश्मा होता, सरकार यूँ कहती, इनने का क्या बोल ले, राशन 2 दफे मिल रहा, इनने का हिंदू भाई को मिलेगा, सबको मिल रहा वहाँ से जी। यार 5 किलो राशन वैसे काट रहे हो, 5 किलो राशन नहीं मिल रहा, क्या बोल ले, पेंशन 5 किलो राशन कट रहा, मिल ही नहीं रहा, आपको नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, 5 किलो राशन कट रहा, 25 मिल रहा, 20 मिल रहा, 20 मिल रहा है इन्हें। जी जी। सरकार कटवारी क्या ऊपर से? हमें क्या पता, वो तो यूँ कह के ये लो जाओ सरकार पे चले जाओ। सारा मिल रहा, हम तो वहाँ से बात करें नहीं जी, तो नहीं हमारे सब मिल रहा, हमें तो ऐसा कुछ नहीं है जी। 20 साल हो गए हमारा आज तक के राशन कार्ड नहीं बना, बताओ। क्या सरकार कोशिश पूरी करी, मगर क्या करे, हर जगह रिश्वत का काम है। पैसे दो तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं पैसे दोगे। कोई सी भी सरकार देखी हमने, बना ही नहीं। बताओ, हमने कोशिश करी, सरकार का राशन दिखाया, बताओ। अब हमने कोशिश करी, अपने अब्बा की क्या बोल ले, पेंशन आना शुरू हो गई, बताओ, कोशिश भी तो करनी पड़ेगी। करी हमने नहीं करी, हम भी करे कोशिश करी, मगर क्या करे, हमारे पास पैसे नहीं थे। चक्कर काट रहा, 1 साल से मेरा बच्चा विकलांग है, अब तक पेंशन बांधने को तैयार नहीं है कोई अधिकारी। राशन मिलता है, सब तरीके के राशन मिलता है, 5 मेंबर है, राशन मिलता है। 5 मेंबर है, 15 किलो दे राशन वाला, 10 किलो खुद खा जा। अगर कहवे कि जी पीछे से इतना आ रहा, क्या करें बताओ, किसे कहवे? कहना क्या है, उस राशन वाले को पकड़ो और ज्यादा बोल रहे तो उसकी धुलाई कर दो। क्यों नहीं देगा भाई? आपका हक है, आपका हक है, मिलना चाहिए। बताओ, आपको लग रहा भेदभाव है अभी? बिल्कुल है, मस्जिदों की मदद की बात नहीं आयो, ये जिम्मेदारी का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। भेदभाव कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता भेदभाव है इसमें कोई भेदभाव कोई नहीं है, मैं नहीं मानने का। कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं है, समझ गए? अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो सब काम होगा। अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। लग रहा ऊपर से जो चल रहा है वो पहुंच रहा, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है। हाँ, नीचे जनता से लेके आम नागरिक से लेके अगर ऊपर तक आज भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो काम ऑटोमेटिकली सही, सब सही होंगे, समझ गए? काम हो, घंटों घंटों बैठे रहे तो अधिकारियों का काम है। ऊपर कोई भेदभाव नहीं है, मैं नहीं मानता कोई भेदभाव, मैं नहीं मानता कोई भेदभाव है। साहब क्या ऊपर से कमा रहा है तुम्हारे लिए? अगर ऊपर से भी पूरा आ रहा है तो वो जांच करने क्यों नहीं आते? इनको कम क्यों मिल रहा? ये लापरवाही नहीं है? फिर 20 साल हो गए, 12-13 साल हमें रेंट पर रहते हुए हो गए, समझ गए? फिर अरे कोई जीतने जानने को छोड़ दे, जीतने हारने को छोड़ दे। हम तो जो बात समस्या है वो बता रहे हैं। हाँ, जो समस्या हल करता है नहीं वही जीतता है, समझ गए? चलो जनता है 2024 पर बोल रही है, अपनी राय रख रही है, भेदभाव पर बोल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी भेदभाव नहीं करते, कुछ लोग कह रहे हैं कि राशन में कहीं ना कहीं कमी होती है। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बिना रोक टोक चलती रहेगी। बेबाक दोस्तों, वीडियो देखा आपने और जाहिर सी बात है 10 लोगों में से 10 के विचार एक जैसे नहीं होते। और इस पर जो राशन वाली बात कह रहे हैं कि जी कम मिलता है, तो अगर वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले जांच करने क्यों नहीं आते, भाई आप जाकर शिकायत करो, आप पुलिस थाने में रपट लिखाओ कि ये जो हमारा डीलर है ये हमें पूरे मेरे घर में 5 बंदे हैं और पूरे मेरे घर के राशन बराबर का नहीं देता है, उसका बाप भी आकर देगा। आप लोग प्रोटेस्ट करो, करना शुरू कर दो, देखो क्यों नहीं देता है वो। कितने ऊपर से नहीं आ रहा है? क्या योगी के घर से नहीं आ रहा? क्या कहीं तो पूरा आ रहा होगा, वहां तक पहुंचना है और इनको मजबूर करना है कि आपको पूरा राशन देना पड़ेगा। देंगे कैसे नहीं? लेकिन हाँ, ये भी है कि भाई
किसी एक अधिकारी की, या किसी एक जो वो नीचे वाला बंदा है जो चुरा रहा है चीजें, उसके लिए आप पूरी सरकार को तो दोषी नहीं कह सकते ना। भाई सरकार ने तो पूरा दिया, सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से तो भेदभाव नहीं किया जा रहा। जो आखिर में भाई साहब बात कह रहे थे कि भेदभाव नहीं होता है, हाँ ये हो सकता है कि एक आध लोग उसमें हो जो गंदे हो, जो चोरी करते हैं, और होता है ऐसा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं होता है ऐसा, तो उनको चूज करने की जरूरत है, उनको पकड़ने की जरूरत है, उनको जेल में डलवाने की जरूरत है। और एक दो के साथ ये काम हो गया ना, तीसरा फिर करेगा नहीं कभी, ये बात यकीन मानिए। अगर वो जेल डलवा दिया आप लोगों ने, नहीं होगा। बाकी आपने जनता का मूड देख लिया, देश का मूड देख लिया, और हमें यही करना है यार, हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें एक साथ मिलकर रहना है और एक साथ इस देश को आगे बढ़ाना है। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।